प्रिय विद्यार्थियों, उदय सिंह मेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कॉम्पटन प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्पटन प्रभाव को पूरा पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, तरंग सिद्धांत द्वारा उसकी असफल व्याख्या, कॉम्पटन द्वारा फोटोन सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या और उसके बाद कॉम्पटन शिफ्ट के सूत्र की हमने व्युत्पत्ति की। अब हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है वो किस दिशा में होता है। ये जो एंगल ऑफ रिकॉइल है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रक्षिप्त कोण है, उसकी गणना कैसे करें। कॉम्पटन शिफ्ट के सूत्र की व्युत्पत्ति में हमारे पास एक्स एक्स की दिशा में मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 2 आया था। वाई दिशा में संवेग संरक्षण से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आया था। और जब कॉम्पटन शिफ्ट का सूत्र हम प्राप्त कर रहे थे तो उसमें ये इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास आया था, 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इक्वल टू एच बाई m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, जहां न्यू डैश प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, न्यू आपतित फोटोन की आवृत्ति, h प्लांक कांस्टेंट, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट और फाइव स्कैटरिंग एंगल फोटोन के लिए। तो अब हम थीटा का मान याद करेंगे। इसके लिए हम समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दे दें तो हमारे पास ये दोनों चीजें कट जाएंगी और साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर टेन थीटा बराबर इस साइड में हमारे पास h से h कट जाएगा साइन फाइव न्यू डैश साइन फाइव अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाइव। यदि न्यू डैश का ऊपर नीचे भाग दे दें तो टेन थीटा इक्वल टू साइन फाइव अपॉन न्यू बाई न्यू डैश माइनस कोस फाइव, ये इक्वेशन प्राप्त होता है। जहां थीटा इलेक्ट्रॉन, प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइन ऑफ इंसिडेंस के साथ बनाया गया कोण, इलेक्ट्रॉन का प्रक्षिप्त कोण, तो टेन थीटा को हम यहां से याद कर सकते हैं। अब न्यू बाई न्यू डैश, इसकी वैल्यू हम यदि समीकरण 7 से रख दें तो देखिए समीकरण 7 से यदि हम इसमें न्यू से गुणा कर दें, दोनों साइड न्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू बाई न्यू डैश माइनस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू h न्यू बाई m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। This implies nu by nu dash equal to 1 plus h nu by m0 c square 1 minus cos phi। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यदि हम इसमें रख दें तो टेन थीटा इक्वल टू साइन फाइव बटे न्यू बाई न्यू डैश की ये वैल्यू यहां हम रखें तो देखिए 1 प्लस h न्यू बटे m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव और माइनस कोस फाइव। इस 1 को इसके साथ ले लें तो 1 माइनस कोस फाइव और यहां भी 1 माइनस कोस फाइव, तो हमारे पास कॉमन आ गया 1 माइनस कोस फाइव। सो साइन फाइव अपॉन 1 माइनस कोस फाइव को यदि कॉमन ले तो अपने पास क्या बचा, 1 माइनस कोस फाइव, यहां पे आया 1 और यह अपने पास आएगा प्लस h न्यू बाई m0 c स्क्वायर
और 1 माइनस कोस फाई। ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस कोस फाई और यहां भी 1 माइनस कोस फाई। 1 माइनस कोस फाई को कॉमन लेते हैं तो यहां बचा एच न्यू बाई m0 c स्क्वायर और ये 1 माइनस कोस फाई की जगह बचेगा 1। तो tan थीटा इक्वल टू दिस। सो हमारे पास tan थीटा बराबर आ गया साइन फाई बटे 1 प्लस एच न्यू बाई m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जाएगा, एंगल ज्ञात किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार फोटोन की ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू डैश, जहां h न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा और h न्यू डैश प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, इन दोनों का अंतर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सो K इक्वल टू h, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं यदि न्यू को, तो अपने पास बचा 1 माइनस न्यू डैश बाई न्यू। न्यू डैश बाई न्यू का मान हम समीकरण 7 से रख दें। समीकरण 7 अपने पास ये था 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू बराबर h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। यहां से न्यू बाई न्यू डैश माइनस 1 न्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास न्यू बाई न्यू डैश का मान आ गया 1 प्लस h न्यू बाई m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। सो न्यू बाई न्यू डैश 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। इस राशि को हमने एल्फा कह दिया, एल्फा बराबर h न्यू बटे m0 c स्क्वायर। यहां न्यू डैश बाई न्यू का मान हमें रखना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, व्युत्क्रम। सो k इक्वल टू h न्यू 1 माइनस उसका रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। यहां इसको सोल्व करें तो h न्यू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। 1 is cancelled by 1, so we get K equal to h न्यू alpha 1 minus cos phi upon 1 plus alpha 1 minus cos phi। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई है हमारे पास। इतनी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। एक और चीज पूछी जाती है एग्जाम में, इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने के बाद फोटोन को जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसका इलेक्ट्रॉन को प्राप्त गतिज ऊर्जा का फोटोन की प्रारंभिक ऊर्जा से अनुपात, यह भी पूछा जाता है। K बाई एच न्यू, K बाई एच न्यू इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फोटोन की प्रारंभिक ऊर्जा, आपत्ति फोटोन की ऊर्जा से अनुपात। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, एल्फा 1 माइनस कोस फाई अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। तो ये होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बटे आपाती फोटोन की ऊर्जा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बात की थी कि
इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तब होगी जब फोटोन की ऊर्जा में अधिकतम कमी हो, यानी फोटोन का मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो। फोटोन का मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होता है? जब फाई का मान पाई होता है 180 डिग्री, तभी 1 - cos फाई का मान मैक्सिमम होता है 2, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलेगी। सो के मैक्सिमम बराबर कब होगा? के मैक्सिमम जब फाई बराबर 180 डिग्री, यानी cos फाई इक्वल टू -1। सो के मैक्सिमम क्या होगा? यहां से h न्यू एल्फा 1 - cos फाई का मान 2, सो 2 नीचे 1 प्लस 1 - cos फाई का मान 2, सो 2l, ये के मैक्सिमम का मान होगा। यदि एल्फा का मान रखते हैं, एल्फा अपने पास क्या था? एल्फा बराबर h न्यू बटे m0c²। एल्फा का मान रखें तो के मैक्सिमम बराबर ट्वाइस h न्यू एल्फा h न्यू बटे m0c²। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस इंटू h न्यू बटे m0c²। m0c² से गुणा करने सभी पदों में, तो k बराबर क्या आएगा? अपने पास यहां से होगा 2h² न्यू² बटे m0c² प्लस ट्वाइस h न्यू, और इसको हम लिख सकते हैं के मैक्सिमम बराबर h² न्यू² बटे h न्यू प्लस 1/2 m0c²। तो ये हमारे पास के मैक्सिमम की वैल्यू आई। के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपने को ये प्राप्त होगी h² न्यू² बट्टे h न्यू प्लस 1/2 m0c²। इतनी मैक्सिमम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट प्रूफ आ जाता है, इनका एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बटे फोटोन की प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला कॉम्पटन इफेक्ट में h न्यू एल्फा बटे 1 - cos फाई बटे 1 प्लस एल्फा 1 - cos फाई, और ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसको हम एक और रूप में भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कॉम्पटन वेवलेंथ, तो हम क्या इसे कॉम्पटन वेवलेंथ के रूप में लिख सकते हैं? देखिए अभी, क्योंकि न्यू इक्वल टू c/λ, न्यू की जगह c/λ रखें तो के मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा? h² c² अपॉन λ² अपॉन hc/λ प्लस 1/2 m0c²। यहां से λ² का गुणा करते सब में, तो h² c² बट्टे hc/λ प्लस 1/2 m0c² λ²। क्योंकि कॉम्पटन वेवलेंथ λc बराबर होता है h अपॉन m0c, दिस इंप्लाइज h की वैल्यू यहां से हम रख सकते हैं m0c इंटू λc। h की ये वैल्यू इसमें पुट करें, सो k मैक्सिमम इक्वल टू ऊपर अपने पास होगा
एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर एच की वैल्यू और इनटू सी स्क्वायर अपॉन एच सी लैम्डा। एच की वैल्यू रखें हम एच की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एम जीरो सी लैम्डा सी इंटू सी लैम्डा प्लस 1/2 एम जीरो सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल एम जीरो सी स्क्वायर का भाग देने सब में, तो अपने पास बचेगा यहां से एम जीरो लैम्डा सी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे एम जीरो सी स्क्वायर चला जाएगा, लैम्डा सी इंटू लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा स्क्वायर और यहां से 2 का भी गुना कर दें यदि यहां से 2 और मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास ये आ जाएगा 2m जीरो सी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस लैम्डा लैम्डा सी प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई के मैक्सिमम इक्वल टू ट्वाइस एम जीरो सी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वाइस लैम्डा इंटू लैम्डा सी। ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तरंगदैर्घ्य और कौंटन तरंगदैर्घ्य के पदों में हमें प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय स्टूडेंट्स।